मैनचेस्टर पुलिस ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी बंदों को बहुत ज्यादा पीटा है, जमीन पर लिटाकर घूंसे मारे हैं। लातों और घूंसों से मारा है 2 पाकिस्तानी मुस्लिम मेन को यूके कॉप्स ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर। दोनों पाकिस्तानियों को बहुत पीटा है, जमीन पर लिटा-लिटा के घूंसे लातें मारी हैं और मुंह पर जो है वो जूता मारा है। तो ये कंडेम तो इसलिए किया जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई भी पुलिस इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करती है तो उसको कंडेम ही किया जाना चाहिए कि ये क्या है? क्योंकि कोई बड़े से बड़ा मुजरिम भी हो, लेकिन आपके जो उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है, वो तो इजाज़त नहीं देता ना पुलिस को कि किसी अनलेस के वो आपके ऊपर हमलावर हो। अच्छा, अब इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जो हैं वो नहीं मार रहे, वो बंदे नहीं मार रहे पलट के। यानी लड़ाई ऐसी नहीं है कि दू-बदू लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको ना ऐसा करती हूँ कि इसकी वीडियो भी थोड़ी-सी दिखा देती हूँ। ठीक है जी? अब आप वीडियो देखेंगे तो शायद आपको अच्छा वहाँ पर जो पुलिस है वो लेडी पुलिस भी मौजूद थी और वो अपने बार-बार सर पे और कानों पे हाथ रख रही थी कि उसे भी महसूस हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आप ये तस्वीर अगर देखें, तो इसमें से जब एक बंदे को उन्होंने मारना शुरू किया है कॉप्स ने पकड़ के और उसको नीचे वो नीचे लेटा हुआ है और वो जब वो आराम से लेटा हुआ है, यानी ऐसा नहीं है कि वो फाइट कर रहा हो या रेजिस्ट कर रहा हो या रिएक्ट कर रहा हो, फिर भी उसको मारे जा रहे हैं। सिर्फ उसकी माँ हल्का-फुल्का जिस तरह का आप सोच सकते हैं एक एशियन वुमन इस एज की वो कैसे छुड़ाने की कोशिश कर सकती है? वो तो परेशान ही खुद इतनी है। मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस उसके ऊपर हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बंदा आप देख रहे हैं वो पीछे बैठा हुआ है और अगर आप देख सकते हैं तो उसने पीछे हाथ बाँधे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो तो पहले ही जो आपने उसे कहा वो हाथ बाँध के बैठ गया। तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी कि बाद में आपने क्योंकि उस बंदे को जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये देखें, जो सर के पीछे हाथ रख के बैठा हुआ है, उसके बाद उसको भी ज़मीन पर लिटाकर पीटा गया है, बहुत मारा गया है। ये भी हुआ है। अच्छा, अब इसकी वीडियो मैं आपको दिखाई देती हूँ। मैंने कोशिश की है ब्लर करने की, आप देख लें थोड़ी-सी मैं आपको दिखाई देती हूँ क्योंकि हर जगह पर ये वीडियो सर्कुलेट हो रही है इस वक़्त और बहुत कंडेम किया जा रहा है इस वाक़ये पर। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद के वाक़ये पर जो रिएक्शन आया उसमें मैनचेस्टर से ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन जो अफजल खान ने कहा है कि पुलिस ने शहरी पर ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। फिर उसने जो है ये अफजल खान जो एमपी हैं वहाँ के, उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट को भेजने की डिमांड की है, ये वाला भेजा जाए। अभी तक कहीं पर ये आया है कि एक पुलिस ऑफिसर को जो है वो सस्पेंड किया गया, कहीं पर ये आया है कि 4 पुलिस अफसरान को जो है वो सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने से क्या होता है, वो दोबारा आ जाएँगे। फिर इसमें ये हुआ है कि वीडियो में पुलिस अफसर को ज़मीन पर गिरे हुए पाकिस्तानी आदमी जो है उसको लाते मारते देखा जा सकता है। ज़मीन पर गिरे हुए शख्स के पास एक खातून बैठी है और जो लोग खड़े होके देख रहे हैं, उनको भी पुलिस पीछे हटने का कह रही है, जैसे ये कोई बहुत ही बड़े कोई ऐसे कम पकड़े गए हैं क्रिमिनल जिनको कि बड़ा इंतज़ार था पकड़े जाने का। अब इसमें कई एक बातें हैं। एक तो ये कि इससे पहले पाकिस्तानी परचम जो है वो उतारा जाता है और जर्मनी के कॉन्सुलेट में, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में, और अफ़गान स्टूडेंट्स जाकर वो वाला फ्लैग उतार देते हैं पाकिस्तान का। एक तरफ अफ़गानी नौजवान पाकिस्तान का फ्लैग उतार रहे हैं जर्मन कॉन्सुलेट से, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से, और दूसरी तरफ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को पीटा जा रहा है। तो ये क्या वजह है? ये कोई कोई रिस्पेक्ट, व्हाई नो रिस्पेक्ट एनीवेयर, एवरीवेयर नो रिस्पेक्ट, क्या ये क्या मसला क्या है? वो पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं कर रहा? देखिए, हम ये कहते हैं कि फ्लैग दुनिया भर का कोई भी कंट्री हो, सबका फ्लैग जो है वो इज्जत के काबिल है और उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी हो। लेकिन मसला ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है? यानी पाकिस्तानियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हीं के अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मतलब देखिए आप क्या कर लेंगे इससे? हुआ क्या? जो पॉलिटिशियंस है ना पाकिस्तान के, ठीक है जी, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन क्या लिया है? वो जो परचम वाला वाकया हुआ था, उसके ऊपर एक्शन ये लिया गया कि हुर्मत परचम एक कैंपेन स्टार्ट की गई है और वो हुर्मत परचम ये है कि हम पाकिस्तान के परचम की, पाकिस्तानी फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, आपने कर लिया और फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सब जो हैं वो फ्लैग अपने सीने से लगाकर खड़े हैं, अपने हाथ में पकड़ कर खड़े हैं और ये बताने की कोशिश करें कि ये देखें ये कैंपेन स्टार्ट की गई है कि रिस्पेक्ट फॉर फ्लैग। आप तो रिस्पेक्ट करेंगे। हर बंदा अपने कंट्री के फ्लैग को रिस्पेक्ट करता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो आप ये क्या आपने केस की बजाय आपको कोई और एक्शन लेना चाहिए था कि भई ये क्यों हुआ? आपको वो पॉलिसीज़ दुरुस्त करनी चाहिए थी जिनकी वजह से ऐसा हुआ, जिस वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। वो पॉलिसीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। आप तो अपने साथ अपना परचम लगाकर अपने सीने से खड़े हो जाएँगे, तमाम गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर जो भी हैं, तो वो तो आप तो करेंगे। इससे हुर्मत परचम का ओके आप कर लें, कोई मसला नहीं है, कैंपेन भी चला लें। लेकिन इसके साथ वो ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह है कि अफ़गानी नौजवान जो हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो क्यों इतनी नफ़रत कर रहे हैं? क्या वजह है? ऐसी कौन-सी पॉलिसीज़ चल रही हैं? ये देखने की ज़रूरत है। अच्छा, उस खातून पर हुआ है कि जो उस वक़्त उसकी जो माँ है वो सामने खड़ी। मैंने ये जैसे कहा कि ये सोचने की ज़रूरत है। आपको ये चाहिए कि एक कैंपेन ये चलाएँ कि क्या वजह है कि आखिर दुनिया में इज़्ज़त क्यों नहीं कर रहा? मतलब पाइन किसी पासे कोई इज़्ज़त ही नहीं कर रहा। उत्थे जाके वो तुहाडा परचम ला देंदे ने, ते उत्थे जाके वो मैनचेस्टर च ए हो रहा है। अब आपको पता है वाकया क्यों हुआ है? ये वाला वाकया? ये इसलिए हुआ है कि यानी जो इसके पीछे जो रीज़न्स आ रही हैं। देखिए टॉपिक क्या था पासपोर्ट वाला और ये बोलना पड़ा क्योंकि अभी के अभी ये वाली खबर चल रही है। मैंने कहा मैं बारी-बारी करूँ, मैं दोनों जो हैं वो इस उसमें बात करते हैं। अब हुआ ये कि वहाँ पर एक खबर मिली, पुलिस को बुलाया जाता है कि जनाब यहाँ पे कोई झगड़ा हो गया है एयरपोर्ट पर, तो पुलिस आ जाए। पुलिस ने जो बताया जो हुआ। अब पुलिस आती है तो वो झगड़े की वजह से आती है और ये जो लोग हैं इनका और किसी और ग्रुप या कुछ और लोगों का झगड़ा हुआ था दरमियान और ये आर्गुमेंट्स हो रहे थे। तो आर्गुमेंट्स आपको पता है ना कि कैसे होते हैं? अगर तो वो पंजाबी हैं और फिर वो पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम हैं और आपको पता है वहाँ पे किस तरह की वो शायद ऊँची-ऊँची लड़ रहे हों, जो भी था। पुलिस को वहाँ पर पहुँचना इसीलिए पड़ा
कि वहां पर बताया गया कि 2 ग्रुप्स जो है वो लड़ रहे हैं। अब पुलिस आई तो उसने आते ही लिटा लिया, उसने कहा दे मार 4.5। उसने पता नहीं उसने कैसे ये डिटेक्ट किया कि कौन सा ग्रुप जो है वो गलत है और उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया, और फिर जो दूसरे लोग उनसे लड़े थे वो कहाँ हैं। लेकिन अभी तक जो खबर है वो सामने आ रही है। अब इससे जो मैं आपको कही थी ना क्यों हुआ, क्यों होता है, वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है। यूके में अब ये कल्चर बहुत ज्यादा कंडेम किया जाता है और क्रिटिसाइज किया जाता है मुस्लिम पाकिस्तानी मैन का। एक तो वहां पे जराइम बहुत ज्यादा है, कुछ सिटीज में कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं, पूरे गैंग्स बन चुके हैं जो कि इस तरह के वहां पे क्राइम्स करते हैं, जिनमें काफी ज्यादा ऐसे नाम आए जिनका ताल्लुक निकलता है वो मुस्लिम होते हैं और वो पाकिस्तानी निकलते हैं, ऐसे भी निकलते हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक होता है। बहुत बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो लड़ाई झगड़ा है वो भी बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, सबसे आगे आगे जो है ना मुस्लिम नजर आएगा और पाकिस्तानी और नजर आएगा। तो अब ये भी है। तो मुझे एक तो इसके अंदर ये भी हो सकता है ना फैक्टर कि वहां की पुलिस को पहले ही पता है कि एना ने लड़ लड़ के जो है अपने सर पान लेने ने और ये है और वो है, उन्हें पहले ही पता, उन्होंने आते ही जो है वो मार लगानी शुरू कर दी। लेकिन इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये जायज है, ये ठीक है ना, ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बेशक जो भी हो, जो कुछ हुआ है वहां पर। तो आप पाइन इसके ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो पाकिस्तान, अब आप ये अंदाजा करें, ये वो वाला एयरपोर्ट है, ये वो कंट्री है, ये वो सिटी है जहां पर बड़ी तादाद एशियंस की, कोई ऐसा नहीं है दूर दराज आप साइबेरिया में कहीं पे जा रहे थे, किसी कोई पाकिस्तानी को जानता ही नहीं है तो वहां पे ऐसा हो गया, नहीं, इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी है। लंदन का मेयर पाकिस्तानी नजात, यानी ये कि उसके भी 4 फादर्स पाकिस्तान से, सादिक खान मेयर, और 10 एमपीज आप कह रहे थे, मतलब बड़े उछल रहे थे कि 10-12 एमपीज जो हैं वो पाकिस्तानी नजात इस दफा आए हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से 10 एमपीज जो हैं वो यूके के इलेक्शन में आए। ए देख लो की हो गया, जैसे ही वो एमपीज आए हैं तो साथ ही जो है वो पाकिस्तानी को मार पड़नी शुरू हो गई वहां पे। तो ये है, ये इस ऐसे क्या फायदा जहां पर ये इज्जत हो, मतलब कहीं समझ में नहीं आती कि क्या वजह है, पूरी दुनिया में कोई इज्जत क्यों नहीं कर, इज्जत खुद से करवानी पड़ती है और करवाई जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जरा जो है ना ये मतलब ऐसी फैमिलीज और कम्युनिटीज, इनको चाहिए कि जो आपस में लड़ रहे थे, आप क्यों लड़ रहे थे, एयरपोर्ट पे खड़े हो के आपके बीच में ऐसी लड़ाई क्यों शुरू हुई, 2 फैमिलीज के बीच के पुलिस को आना पड़ा और फिर ये हुआ, ये भी देखने की जरूरत है। बहरहाल हम इसको कंडेम करते हैं। आपको पता है हर साल पासपोर्ट की रैंकिंग आती है और इस साल भी पाकिस्तान पासपोर्ट 4th वर्स्ट फॉर 4th कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि 4th कंसेक्यूटिव ईयर में पाकिस्तान का पासपोर्ट 4th नंबर पर ही आया है, बॉटम से। पाकिस्तान इज ऑन नंबर 4th फ्रॉम बॉटम। आप ये ना समझिएगा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट चौथे नंबर पे ऊपर से है, नहीं। तो 4 साल हो गए हैं इसको बॉटम से 4th नंबर पर आए हुए। तो इसमें बुरा मानने की बात है, तो खुश होने की बात है कि वो और नीचे नहीं गया। अभी आपके नीचे 3 कंट्रीज मौजूद हैं, सीरिया, अफगानिस्तान, ये तो मौजूद है अभी। तो आपको खुश होना चाहिए कि देखिए हमने सस्टेन की हुई है, ये वाली पोजीशन सस्टेन की हुई है ना, ये पोजीशन 4th, ना ऊपर गए ना नीचे आए। देखिए आगे से जवाब दिया जा सकता है, ऊपर नहीं गए तो हम नीचे कौन सा आए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत। तो अभी जैसा कि आपने खबर सुनी, ये मोहतरमा भी बहुत लाजवाब हैं, बातें बहुत अच्छी करती हैं। और जिस तरह से अभी पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात हो रही है कि भाई हमारा जो पासपोर्ट है नीचे से चौथे नंबर पर है और चौथे नंबर पर रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है इस पर बात कीजिए। जाहिर सी बात है, सबको पता है, दुनिया को पता है कि भाई पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, और इसीलिए आपका जो पासपोर्ट है ना वो नीचे से चौथे नंबर पर है। हालांकि अफगानिस्तान बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा, ग्रो कर जाएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं लटके रहेंगे और शायद हो सकता है आप नीचे चले जाएं। वहीं पर अभी जिन पाकिस्तानी की बात हो रही है कि भाई इन पाकिस्तानियों को जिस तरह से कूटा गया है, ऐसा कूटा जाना नहीं चाहिए। लेकिन मैडम एक बात है, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। ये जो हर देश में जाकर वो अपना वो इस्लाम वाला जो गाना गाते हैं ना, वो गलत है, ठीक है। और इसीलिए इनकी कुटाई हुई है, और पुलिस होती है आपकी सुरक्षा के लिए, और जाहिर सी बात है उनके साथ में आप बदतमीजी नहीं कर सकते। अब इन पाकिस्तानियों ने ये सोचा होगा ये तो हमारे यहाँ की पुलिस है, जो बड़े बड़े मोटे मोटे पेट लेकर घूमते ना पाकिस्तान में, ऐसे पुलिस होगी। लेकिन भूल गए कि वहाँ की पुलिस को समझना और समझाना दोनों बहुत अच्छे से आता है, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे लोगों को केवल ऐसे ही समझाया जा सकता है जहां पर लात घूंसे बहुत नॉर्मल सी बात है। उनके साथ क्या क्या हुआ होगा वो तो शायद अभी खबरें ही बनकर रह गई हैं। एशियन कंट्रीज में बेसिकली क्या होता है, वहां पर पुलिस वालों के हाथ में पावर नहीं होती है। जो दंगाई होते हैं, जो आतंकी होते हैं, या जो बुरे तत्व होते हैं समाज के, उनके अंदर वो हिम्मत आ जाती है कि अरे बच जाएंगे हम कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए करते हैं। बट बाहर के देशों में कहीं ना कहीं पुलिस बहुत टाइट होती है, और उनको पता है कि उनको ऐसे लोगों से निपटना कैसे है। उनको फ्री हैंड दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी बंदा इस तरह का नजर आए, किस तरह से डील करना है वो उनको पता होता है।
और यही पाकिस्तानियों के साथ हो। बट कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि बूढ़ी माता जी थी, उनके साथ उनको भी अच्छा नहीं लगा। जाहिर सी बात है, कोई भी बेटा पिटेगा तो किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कर क्या सकते हैं। बेटों ने अकड़ दिखाई होगी तो पुलिस वालों ने अकड़ ढीली कर दी, तो इसलिए आगे से वो भी थोड़ा सा अपनी जो अकड़ है वो नॉर्मल रखेंगे। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।